टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा वैसा ऐसा नहीं है बेटा, कैसे खा रहे हैं? क्या टाइम नहीं है। अरे नहीं बेटा दिए ना करो। 16 फरवरी की रात एक बेबस बेटी ने अपने माता पिता को फोन किया। अब्बू मुझे बचा लो, ये हमारी आखिरी बात हो सकती है, मुझे फांसी होने वाली है। फोन के उस पार खड़े पिता की आवाज कांप गई, उनकी सांसें रुक गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे अपनी बेटी की आखिरी पुकार। अबू धाबी की एक जेल, एक अंधेरी कोठरी और एक बेटी जो बेगुनाह होते हुए भी फांसी का इंतजार कर रही है। बांदा की 33 साल की शहजादी जो 2021 में बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेश गई थी, आज फांसी के तख्ते के करीब खड़ी है। उसने अपने अब्बू को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, मौत का डर था, लेकिन सबसे बड़ा दर्द था बेबसी का। बेटी ने फोन पर कहा, अब्बू जेल के कप्तान ने कहा है कि मुझे 24 घंटे के अंदर फांसी दी जाएगी, प्लीज कुछ करो, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। बेटा बता दे, बेटा दे बता, ठीक बोल कसम है बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, आए हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं, अल्लाह लगा। पिता शब्बीर खान की आवाज भर्रा गई, वो कुछ कह नहीं पाए, सिर्फ रोते रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मासूम लड़की मौत की सजा तक पहुंच गई? ये कहानी 2021 में शुरू हुई थी, जब शहजादी आगरा के एक व्यक्ति उज्जैर के संपर्क में आई और उज्जैर ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, लग्जरी लाइफ, अच्छा इलाज, एक नई दुनिया। लेकिन ये सब झूठ था। सच तो ये था कि उज्जैर ने उसे एक सौदे में बेच दिया, आगरा के फैज और नादिया नाम के एक दंपति को, और फिर उसे अबू धाबी ले जाया गया। वहां उसे उस दंपति के 4 महीने के मासूम बेटे की देखभाल के लिए रखा गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक बच्चा बीमार पड़ा, इलाज में देरी हुई और उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद शहजादी पर बच्चे की हत्या का आरोप लगा दिया गया। उसने लाख सफाई दी, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और फैसला सुना दिया गया, सजाए मौत। फोन पर शहजादी के पिता सिर्फ सुन रहे थे, उनकी बेटी बार बार एक ही बात कह रही थी, अब्बू मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। वैसे आ गए क्या दिलवा के लाना है बेटा? हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा टेंशन न ले, 2 साल हो गए बेटा, हमको बोला आशा थी कि चलो आ जाइए हमारे बेटा, टाइम पे मिल जाए बेटा। शहजादी ने अपनी आखिरी इच्छा भी बताई, अब्बू मेरे विरोधियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसे वापस ले लो, अब इसका कोई मतलब नहीं, मैं शायद अब बच नहीं पाऊंगी। अच्छे से रहना, सुकून से, दुश्मनी मोल नहीं लेना, जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो कहते वकील को बता बेटा क्या करना, वकील को कहा, वकील को क्या कहे, वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे, जब तुम ना रहोगे मैं क्या करने की। ये कहते कहते वो सिसकने लगी और फिर कॉल कट गया। बस इतना ही था, शायद ये आखिरी बार था जब पिता ने अपनी बेटी की आवाज सुनी थी। फोन करते ही पिता शब्बीर खान ने सरकार से गुहार लगाई, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे बचा लो। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की, विदेश मंत्रालय से मदद मांगी। अबू धाबी की जेल में बंद शहजादी को शायद ये मालूम भी नहीं कि उसके गांव में उसके पिता, उसका परिवार हर पल उसकी रिहाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई शायद अधूरी रह जाए। ये सिर्फ शहजादी की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो धोखे का शिकार होकर पराई धरती पर अकेली छूट जाती हैं।